आईएनएस सूरत से नौसेना ने किया मिसाइल परीक्षण। स्वदेशी निर्देशित मिसाइल विध्वंसक है आईएनएस सूरत। भारतीय नौसेना ने युद्धाभ्यास का वीडियो किया जारी। मिसाइल पीछा करके लक्ष्य भेदने में माहिर। एंटी शिप फायरिंग के वीडियो शेयर करते हुए नौसेना ने दोहराया संकल्प। लिखा, किसी भी समय किसी भी तरह से युद्ध को तैयार। पाकिस्तानियों को लौटने का आज आखिरी दिन। आज ही खत्म हो जाएगा वीजा। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर पहुंचे सीडीएस अनिल चौहान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक की। पहलगाम हमले के बाद की रणनीति पर हुई अहम चर्चा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पहलगाम हमले को लेकर दी अब तक की अपडेट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीडीएस अनिल चौहान के बीच हुई बैठक में बड़े फैसले के कयास। करीब 40 मिनट हुआ मंथन। गृह मंत्रालय पहुंचे बीएसएफ के महानिदेशक दिलजीत सिंह चौधरी। पहलगाम हमले के बाद उठाए जा रहे कदमों के बारे में जानकारी देंगे। ब्रिक्स की अहम बैठक में शामिल नहीं होंगे विदेश मंत्री और एनएसए डोभाल। पहलगाम हमले के बाद फैसला लिया। आतंकवादियों की आर्थिक कमर तोड़ने में जुटी सेना। अब तक 10 आतंकियों के मकानों को ध्वस्त किया। बांदीपुर के नाज कॉलोनी इलाके में आतंकी जमील अहमद का घर सुरक्षा बलों ने उड़ाया। लश्कर ए तैयबा का सक्रिय सदस्य है जमील। सुरक्षा बलों की टीम ने शनिवार देर रात को आतंकी अदनान शफीक का घर भी ध्वस्त किया। साल 2024 में आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा में शामिल हुआ था अदनान। लश्कर ए तैयबा के आतंकी फारूक अहमद के घर को ब्लास्ट कर 3 सेकंड में उड़ाया। पाकिस्तान में छिपा हुआ है आतंकी। सुरक्षा बलों ने किया साफ, आतंक और उसके समर्थकों के खिलाफ सख्त रुख रहेगा जारी। स्थानीय लोगों से शांति और सहयोग की अपील। पहलगाम आतंकी हमले की जांच करेगी एनआईए। गृह मंत्रालय ने सौंपी जिम्मेदारी। एनआईए की टीम पहले से ही पहलगाम में मौजूद हमले के बाद मौके का निरीक्षण कर चुकी थी। एनआईए की फोरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर सबूत जुटाने में जुटी। स्थानीय पुलिस से संबंधित केस डायरी, एफआईआर और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज अपने कब्जे में लेगी। पहलगाम हिंसा को लेकर झारखंड के स्वास्थ्य, खाद्य आपूर्ति एवं आपदा मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी का फैसला। शहीदों के परिवार को देंगे अपने 4 महीने का वेतन। श्रीनगर की डल झील में पर्यटकों की रौनक बरकरार। लोग उठा रहे शिकारा का लुत्फ। पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद में अचानक आई बाढ़। मस्जिदों से इमरजेंसी का ऐलान किया गया। स्थानीय प्रशासन ने हटियनबाला में लगाया जल आपातकाल। लोगों से की सुरक्षा स्थानों पर जाने की अपील। सिंधु जल संधि के निलंबित होने के चलते पाकिस्तानी मीडिया ने किया दावा। भारत की ओर से अचानक झेलम नदी में पानी छोड़ने से पैदा हुए बाढ़ के हालात। पाकिस्तानी मंत्रियों की गीदड़ भभकी जारी। मंत्री हनीस अब्बासी ने किया पाकिस्तान के पास दुनिया के सबसे शक्तिशाली परमाणु बम होने का दावा। चीन की शरण में पहुंचा पाकिस्तान। शी जिनपिंग के दूत से मिले पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रेडियो प्रोग्राम मन की बात के 121वां एपिसोड का प्रसारण हुआ। पहलगाम हिंसा को लेकर गुस्से का इजहार किया। पहलगाम हमले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीड़ित परिवारों से किया वादा। कहा, न्याय जरूर होगा। आतंकियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। आतंकवादियों की हरकत को प्रधानमंत्री मोदी ने कुंठित और कायराना बताया। कहा, पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ हमारे साथ। प्रधानमंत्री मोदी ने एकजुटता को बताया सबसे बड़ी ताकत। बोले, आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश एक। हरित क्रांति को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात की तारीफ की। कहा, अहमदाबाद में 70 लाख से ज्यादा पेड़ लगाए गए। अक्षय तृतीया से पहले मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर। सीएम मोहन यादव ने की 5% महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा। एमपी के सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा केंद्र के समान महंगाई भत्ता। अब सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 55% महंगाई भत्ता। डीए में बढ़ोतरी के बाद एरियर की राशि 5 बराबर किश्तों में दी जाएगी। जुलाई 2024 से मिलेगा लाभ। जून से अक्टूबर 2025 के बीच 5 समान किश्तों में होगा एरियर का भुगतान। सरकार के इस फैसले से मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को मिली बड़ी राहत। सैलरी बढ़ने से सरकारी कर्मचारियों को आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। सीएम मोहन यादव ने एक्स पर किया ट्वीट। सरकारी कर्मचारियों के हित में सरकार की प्रतिबद्धता का दोहराया संकल्प। कर्मचारियों का जीवन खुशहाल और भविष्य हो सुरक्षित। उत्तराखंड में केदारनाथ यात्रा की तैयारियों को दिया जा रहा अंतिम रूप। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के किए जा रहे इंतजाम। अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ऊखीमठ के ओमकारेश्वर मंदिर से 28 अप्रैल को केदारनाथ धाम रवाना होगी बाबा केदार की डोली। 2 मई को आम भक्तों के दर्शनों के लिए खोल दिए जाएंगे केदार धाम के कपाट। केदारनाथ धाम में इस बार लागू होगा टोकन सिस्टम। तीर्थयात्रियों को लंबी कतारों में इंतजार से मिलेगी निजात।
यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट और जवान रहेंगे तैनात। धाम सहित पैदल यात्रा मार्ग और केदारनाथ हाईवे की सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी। यात्रियों को ठंड से बचाने के लिए मंदिर में और पैदल यात्रा मार्ग पर रेन शेल्टर का निर्माण। जगह जगह बनाए जा रहे स्वास्थ्य केंद्र, ऑक्सीजन और दवाओं की मिलेगी सुविधा। केदारनाथ यात्रा में इस्तेमाल होने वाले घोड़े खच्चरों की भी हो रही सेहत की जांच। अभी तक 5000 से ज्यादा घोड़े खच्चरों के संचालन की अनुमति दी गई। चिप के जरिए होगी घोड़े खच्चरों के मालिक की पहचान। पूरी तरह स्वस्थ और फिट घोड़े खच्चरों को ही यात्रा में लगाने की इजाजत। चारधाम यात्रा में अक्षय तृतीया के दिन सबसे पहले खोले जाएंगे यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट। तैयारियों में प्रशासन जुटा। उत्तरकाशी प्रशासन ने गंगोत्री यमुनोत्री यात्रा मार्ग पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती का किया ऐलान। सुरक्षा की दृष्टि से 2 सुपर जोन, 7 जोन, 26 सेक्टर में बांटा गया यात्रा रूट। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम रूट पर दौड़ेगी पुलिस की मोबाइल बाइक यूनिट्स। ट्रैफिक जाम और यातायात खुलवाने का तत्काल किया जाएगा इंतजाम। वैशाख अमावस्या पर प्रयागराज में संगम तट पर लगा श्रद्धालुओं का दाता स्नान। दान के साथ किया गया पितृतर्पण। दिल्ली में सीजीआई 11 और SCBA 11 के बीच क्रिकेट मुकाबले का आयोजन। सीजीआई संजीव खन्ना और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल ने हिस्सा लिया। ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट से नीलकंठ मंदिर तक बनेगा रोपवे। 450 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए इंस्पेक्शन का काम पूरा हुआ। नॉर्थ सिक्किम में खराब मौसम के चलते फंसे सभी सैलानियों का रेस्क्यू किया गया। लांचुंग में 1200 और चालिंग में फंसे 600 पर्यटक। एनटीए से नीट परीक्षा से जुड़ी शिकायतों के लिए बनाया गया प्लेटफॉर्म। उम्मीदवार नीट यूजी 2025 परीक्षा से संबंधित किसी भी संदिग्ध गतिविधि की कर सकेंगे रिपोर्ट। एबीवीपी ने जेएनयू छात्र संघ चुनाव में इतिहास रचा। काउंसलर की 42 में से 23 सीटें जीती। सेंट्रल पैनल के वोटों की गिनती के बाद चारों पदों पर एबीवीपी की बढ़त। हापुड़ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने गंगा एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। सीएम ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्वावलंबी महिलाओं से बातचीत की। महिलाओं को अपना स्टार्टअप बढ़ाने के लिए सीएम ने हौसला बढ़ाया। उज्जैन में मिजोरम के गवर्नर जनरल वीके सिंह ने बाबा महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन पूजन किया। विधि विधान से बाबा का पूजन कर आशीर्वाद लिया। मुंबई में आईपीएल मैच देखने के लिए कई स्कूलों के बच्चे पहुंचे वानखेड़े स्टेडियम। मैच देखने के लिए बच्चे उत्साहित दिखे। बेंगलुरु में 17वीं टाटा कंसल्टेंसी मैराथन दौड़ का आयोजन। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने हरी झंडी दिखाई। बेंगलुरु टाटा कंसल्टेंसी मैराथन में बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या ने भी हिस्सा लिया। हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। हरियाणा के सिरसा में फिट इंडिया मुहिम के तहत साइक्लोथॉन का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरी झंडी दिखाई। कोयंबटूर में जलीकट्टू प्रतियोगिता धूमधाम से शुरू। बिजली मंत्री सेंथिल बालाजी ने उद्घाटन किया। कोयंबटूर जलीकट्टू प्रतियोगिता में 500 बैलों का पंजीकरण। बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। आरा में भोजपुर कांड के पीड़ित परिवारों से मिले तेजस्वी यादव। पुलिस को दिया 10 दिनों का अल्टीमेटम। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जनसुराज पार्टी को झटका। नवादा से कन्हैया कुमार बादल ने इस्तीफा दिया। बूंदी दौरे के दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने की जन सुनवाई। राजस्थान के बूंदी, रामगढ़ टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा में जल्द मादा बागिन छोड़ने की बात कही। वाराणसी में विधायक पल्लवी पटेल समेत दर्जनों समर्थकों के खिलाफ मुकदमा। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय कार्यालय को घेरने की कोशिश कर रहे थे। प्रतापगढ़ के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के बेटों की राजनीति में एंट्री। पार्टी के राजनीति कार्यक्रम में शामिल हुए। राजस्थान में गर्मी से कुछ राहत मिलने के आसार। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चल सकती है तेज हवाएं। हल्की बारिश और आंधी के आसार। राजस्थान के पिलानी में 45 डिग्री के करीब तापमान। जयपुर और बीकानेर में हीटवेव का दिखा असर। नागौर में न्यूनतम तापमान पहुंचा 30 डिग्री के करीब। पंजाब के बठिंडा में शनिवार को करीब 44 डिग्री रहा तापमान। पटियाला में करीब 43, लुधियाना में 41 डिग्री के पार पारा। हरियाणा के रोहतक में गर्मी का सबसे ज्यादा असर 43.6 डिग्री दर्ज किया गया पारा। हिसार में 41.5 डिग्री दर्ज किया गया तापमान। कोलकाता के कई इलाकों में हुई बारिश। लोगों को भीषण गर्मी से राहत। ओडिशा में भी आज गर्मी से मिल सकती है राहत। 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने के आसार। मयूरभंज, बालासोर सहित कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट बदलेगा मौसम। झारखंड के 13 जिलों में मौसम का ऑरेंज अलर्ट। राज्य के पूर्वोत्तर और मध्यवर्ती इलाकों में तेज आंधी चलने के आसार। बिहार में भी अब बदल सकता है मौसम का मिजाज। गरज के साथ तेज हवाएं चलने और बारिश की संभावना। यूपी में भीषण गर्मी ने लोगों की बढ़ाई मुश्किलें। लखनऊ, आगरा, कानपुर, गोरखपुर समेत कई जिलों में 43 डिग्री के पार पहुंचा तापमान।
यूपी के 40 से ज्यादा जिलों में मौसम विभाग ने जारी किया हीट वेव का अलर्ट। आगरा में सीजन का सबसे ज्यादा 43.6 डिग्री रहा तापमान, लोगों को एहतियात बरतने की सलाह। सूरत में खोला गया गोल्ड और सिल्वर एटीएम, कभी भी किसी भी समय की जा सकेगी सोने चांदी के सिक्कों की खरीद। इस एटीएम का वजन 500 किलोग्राम, तोड़ना या उठाकर कहीं ले जाना आसान नहीं। गुजरात में और भी जगहों पर लगेंगे ऐसे एटीएम। मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर प्रोजेक्ट में अहम कामयाबी, गुजरात के नारियाड में 100 मीटर लंबे मेक इन इंडिया स्टील ब्रिज का पहला हिस्सा लॉन्च। सुप्रीम कोर्ट में आईटी सेवाएं कई घंटे रही बाधित, फिलहाल सेवाएं कर दी गई बहाल। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सूचना जारी करके जानकारी दी, नेशनल गवर्नमेंट क्लाउड में तकनीक गड़बड़ी से सेवाएं प्रभावित हुई। पुडुचेरी में प्रसिद्ध विल्लियानूर पवित्र लूर्डेस तीर्थ स्थल की 148वीं वर्षगांठ ध्वजारोहण के साथ शुरू हुई। क्रिश्चियन समुदाय के लोगों ने निकाली पाली प्रेयर की। पणजी में सीएम प्रमोद सावंत बीजेपी कार्यकर्ता मिलावा में शामिल हुए, सीएम ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। विशाखापट्टनम में सीएम चंद्रबाबू नायडू ने शताब्दी एल्यूमिनी भवन का उद्घाटन किया, सीएम ने सभा को संबोधित किया। दिल्ली में माई यमुना माई ड्यूटी नाम का यमुना सफाई अभियान आयोजित हुआ, लोगों ने नदी की सफाई की। तिरुवनंतपुरम रेलवे स्टेशन को ईमेल के जरिए दी गई बम से उड़ाने की धमकी, रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बल के जवान कर रहे छानबीन। आमिर की सितारे जमीन पर को मिली सीबीएफसी से मंजूरी, फिल्म का ट्रेलर 1 मई को रिलीज। एक्टर इमरान हाशमी की फिल्म ग्राउंड जीरो ने दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस में की लगभग 2 करोड़ रुपए की कमाई। यह फिल्म 25 अप्रैल को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी। निकिता दत्ता ने दिखाई ज्वेल थीफ के सेट की झलकियां, सैफ अली खान का अंदाज दिखाई दिया। जारी हुआ केसरी वीर का नया मोशन पोस्टर, योद्धा के रूप में नजर आए सूरज पंचोली। राखी गुलजार की दमदार वापसी, आमार बॉस का ट्रेलर जारी, रिलीज होते ही जीता फैंस का दिल। बंधकों की रिहाई की मांग को लेकर इजरायल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, तेल अवीव में युद्ध विराम की भी मांग की गई। इजरायल ने जंग जारी रखने का किया ऐलान, हमास की तबाही और सभी बंधकों की रिहाई तक जारी रहेगा युद्ध। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति मोहम्मद अब्बास ने किया अपने डिप्टी का ऐलान, हुसैन अल शेख हो सकते हैं उनके उत्तराधिकारी। पेरिस में पुलिस ने एलिजे के इलाके को खाली कराया, एक स्टोर पर पटाखा फेंके जाने से हुआ था धमाका, मौके पर पहुंची पुलिस ने स्टोर को खाली कराया। कनाडा आम चुनाव में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बनकर उभरे बड़ा मुद्दा, प्रधानमंत्री कार्नी ने ट्रंप की चुनौती से मजबूती से निपटने के लिए मांगा जनादेश। ईरान भीषण धमाके के बाद बंदरगाह शहर बंदर अब्बास में राहत बचाव का काम जारी, केमिकल धमाके का अंदेशा। अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता को ईरान ने बताया संतोषजनक, ईरानी विदेश मंत्री ने दोनों देशों को बताया गंभीर। रूस ने यूक्रेन के साथ बिना शर्त बातचीत के लिए तैयार होने की कही बात, रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के विशेष दूत से मुलाकात का ऐलान किया। रूस के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी की हत्या में हिरासत में लिया गए संदिग्ध रूसी सुरक्षा एजेंसी एफएसबी ने शख्स को बताया यूक्रेनी स्पेशल सर्विसेज का एजेंट। व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट एसोसिएशन के सालाना डिनर में शामिल नहीं हुए राष्ट्रपति ट्रंप, दूसरी बार सत्ता में आने के बाद कई न्यूज एजेंसियों पर पाबंदी को लेकर निशाने पर ट्रंप।